हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और मैं सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जस्ट झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया है। उसके बाद सबसे पहले मैं नहा करके आई हूँ। हमेशा मैं अपना पेट ही देखती रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कब जाएगा ये पेट अंदर। वैसा कुछ खाना भी तो नहीं खा रही हूँ बहुत ज़्यादा कि हाँ एकदम पेट जाए। बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ खा रही हूँ कि एकदम पेट बड़ा हो जाए, ऐसा कुछ खा भी नहीं रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि ये सब थोड़ा अवॉइड करूँ ताकि पेट अंदर जाए, बट मैं देखती हूँ कि ये सब से कुछ होता है या नहीं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाती हूँ, बट हाँ बीच बीच में कभी कभी मैं खाती हूँ, लेकिन बहुत कंट्रोल कर रही हूँ। मुझे ये देखना है कि ये सब चीज़ अगर कंट्रोल होगा तो पेट अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। और फिर डेली की तरह अभी क्या है ना कि सुबह में हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, तो मेरा ही सारा काम हो जाता है, मतलब कपड़ा वगैरह डालना और निकालना उसमें से और फिर सुखाना उतारना। क्योंकि क्या होता है कि सुबह की शिफ्ट में जाते हैं तो सीधा 3 बजे 4 बजे के करीब में आते हैं, तो पूरा दिन कवर हो जाता है। और 3 बजे के 4 बजे के बाद कब कपड़ा धुलेगा, कब पसराएगा, कब उतरेगा, मतलब कब डालेंगे सूखने के लिए और कब उतारेंगे, इस वजह से सारा काम मेरे ऊपर हो जाता है। अगर वो दोपहर में जाते हैं तो सुबह में ये सब काम वो भी कर देते हैं, जैसे मशीन लगा दिए या फिर कुछ कर दिए। तो जिस दिन वो सुबह में जाते हैं मुझे कुछ ज़्यादा ही काम करना पड़ जाता है। तो अभी मैं खाना भी नहीं खाई हूँ। मैं सोच रही थी कि पहले जब कपड़ा सूख ही गया है तो डाल देती हूँ, क्योंकि अभी कभी भी धूप और कभी भी छाया हो जाता है, कभी भी बारिश हो जाता है। तो अभी अभी धूप था, अभी देखिए अभी धूप ज़्यादा नहीं दिख रहा है, फिर कभी धूप हो जाता है, कभी बारिश होने लगती है। तो बस वही मैं सोच रही हूँ कि डाल दूँ। सारे कपड़े पहले उतारने भी हैं और उसके बाद डालने हैं, क्योंकि कल भी धोया था मैंने और आज भी। किसी किसी दिन तो 2 बार मुझे धोना पड़ जाता है और किसी किसी दिन नहीं भी धोती हूँ, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि डेली एक बार धोना ही पड़ जाता है। पहले मैं ऐसा करती थी कि पहले मैं नहीं धोती थी, हस्बैंड लगाते थे तो धुलता था, नहीं तो मैं नहीं लगाती थी, लेकिन अब मैं लगा दे रही हूँ, लगा देती हूँ। और आजकल मैं कुछ भी पहन लेती हूँ, कभी नाइट गाउन पहन लेती हूँ, तो कभी जो लोअर टी शर्ट होता है वो पहन लेती हूँ, कभी सूट भी पहन लेती हूँ। लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल वो होता है जो नर्सिंग गाउन होता है वही। वैसे मतलब कि जो ये नाइटी जो मैं अभी पहनी हूँ, मेरे घर में इतना किसी को पसंद नहीं है, बट मुझे कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि इसमें फ़ीड कराना भी आसान है और मतलब कि थोड़ा आसान लगता है। पहले जब बहुत गर्मी थी और मेरे घर में एसी नहीं लगी थी, तो मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा गर्मी इसमें लगती थी, क्योंकि ये है ना कि मतलब इसमें थोड़ा-सा लगता है, आप लोग समझ सकते हो। लेकिन बहुत लोग ये मानते हैं कि इसमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है, वो साड़ी वगैरह और सूट वगैरह में ज़्यादा लगता है। तो सबका अपना-अपना कम्फ़र्ट होता है, सबका अपना-अपना अपने-अपने हिसाब से होता है। बट मुझे क्या है ना कि अभी जो फ़ीड कराने में आसान हो वो कपड़ा पहनने में अच्छा लगता है। जब तक आप ब्रेस्ट फ़ीड करवाते हो तब तक आपको कपड़ा बहुत सोच समझ के पहनना होता है। जैसे कि ब्लाउज़, अगर आगे का बटन वाला ब्लाउज़ है तभी आप ब्लाउज़ पहन सकते हो। पीछे के बटन वाला ब्लाउज़ होता है ना, तो आप क्या होता है आप समझ ही सकते हो कितना दिक्कत होता है बटन लगाने में, और अगर फ़ीड कराना है तो बार-बार निकालने में। तो वो चीज़ कब क्या होता है ना कि जब मेरे घर मतलब मेरे गाँव में ऐसा होता है कि एक टाइम आता है जिस शादी, जनेऊ, मुंडन ये सब होता ही है, और उस टाइम तो मुझे साड़ी ही पहनना होता है, क्योंकि गाँव में, बिहार में गाँव में मतलब साड़ी ही पहनना होता है शादी वगैरह में। तो उस टाइम क्या होता है ना कि मुझे बहुत दिक्कत हो जाता है। एक तो साड़ी पहनो, ऊपर से मतलब कि ब्लाउज़ में दिक्कत हो जाता है, और ब्लाउज़ जो है खरीदने वाला जो होता है वो ज़्यादातर पीछे का बटन होता है, तो वो भी मैं ना खरीद सकती हूँ, ना मैं सिलवा सकती हूँ। और सिलवाने में भी क्या होता है कि एक रंग का बॉडी रहता नहीं है, ऊपर-नीचे होते रहता है, कभी मोटी हो जाती हूँ
हूँ तो कभी पतली हो जाती हूँ, तो इस वजह से दिक्कत हो जाता है। और वो टाइम आता है, अभी आने वाला है, जैसे नवंबर से आएगा, किसी न किसी का शादी या कुछ रहता ही है। और फिर मार्च टाइम में होता है कि मुंडन, जनेऊ, ये सब रहता ही है। सो मेरा यहाँ पे सारा कपड़ा जो है वो डला चुका है सूखने के लिए, और मैं अंदर चली जाऊँगी इसको लेकर के, और इसको भी फोल्ड करने का एक काम रह जाता है, जो कपड़े मैं अभी उतार रही हूँ। और उसके बाद मैं किचन में जा रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मतलब कुछ कुछ ऐसा काम होता है जो आपको खुद ही करना पड़ता है। जो काम करते हो तो सीधा झाड़ू पोछा करके चले जाएंगे, लेकिन फिर कुछ ठीक करना होगा, जैसे कि आपको डोरमेट वगैरह फिर से लगाना होगा, सब कुछ करना होता है। और मुझे थोड़ा सा अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी काम करूँ हर जगह ट्राइपॉड ले जाऊँ, क्योंकि ट्राइपॉड हर जगह लगाना एक अलग से काम हो जाता है। और बीच बीच में बाबू को भी देखना, मैं मालिश करके बाबू को सुलाई हूँ। अभी बाबू को नहीं नहलाई हूँ, ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद ही बाबू को नहलाती हूँ, क्योंकि बाबू को नहलाओ उसके बाद फिर उसका सब कुछ करके उसको रख लेती हूँ। हेलो गाइस, ये मेरा नन्हा सा भाई है और क्यूटी है, प्यारा है, और ये मेरा भाई है और मैं इसकी फैन हूँ। लेकिन मम्मी खाना खाना चाह रही है। मम्मा, मैं अपने दोस्तों को अपना ये दांत खा रहा हूँ, सांप है नहीं। लेकिन बीवी की दांत को रही है, इसलिए मम्मी खाना खाने के लिए बना रही है। मम्मी भी, मैं भी खाना खाने चाहिए। चलो बाय बाय। हे गाइस, सो अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सामने से, और सुबह से सारा काम मेरा हो चुका है। अभी जस्ट नहाने वहाने के बाद मैं कपड़ा डाल रही थी, क्योंकि मशीन में डाला था तो वो हो गया था। और मौसम कुछ ऐसा है कि जैसे सुबह में धूप आया था, अभी एकदम धूप नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश कभी भी हो सकती है। तो उसको मैंने साइड में रख दिया है, जैसे कि थोड़ा दूर जो छत का वो रहता है ना, बालकनी का, तो बारिश कम पड़ेगी। अगर मुझे पता चल जाए कि बारिश आ रही तो उसको अंदर ले लूँगी, लेकिन अगर बाई चांस पता नहीं चला और बारिश आ गई तो अभी से अंदर क्या रखूँ, थोड़ा हवा लगेगा बाहर में, तो इतना ज़्यादा गीला नहीं होगा। और उसके बाद आई हूँ तो बाबू उठ गया था, इसको तेल मालिश करके सुलाई थी। तो अभी जो है वो कफ सिरप दे रही हूँ, जिसकी वजह से शायद ज़्यादा देर नींद आती है। 2:30 में नहीं देना होता है, लेकिन शायद उसकी वजह से ज़्यादा देर नींद आती है। तो मैंने सोचा कि इसको पहले सुला लेती हूँ, तब तक मैं सारा काम कर लूँगी। और फिर उसके बीच में मैंने सारा अपना काम कर लिया है। मिट्टी को नहला दिया है, रेडी कर दिया है। ये देखिए मिट्टी यहाँ पे है। हाय करो मिट्टी। और मिट्टी भी नहा ली है। उसके बाद जब बाबू उठ गया था तो इसको थोड़ा देर फीड करा करके, मतलब थोड़ा देर फीड रखा है, फीड कराने के बाद, ताकि ये बहुत ज़्यादा ना रोए, क्योंकि सोकर उठा रहता है तो भूख लगा रहता है ना। और उसके बाद थोड़ा देर के बाद, मतलब थोड़ा देर फ़ोन पे बात इधर उधर करके, उसके बाद इसको नहलाई नहीं हूँ फिर से, क्योंकि इसका जो है अभी सर्दी खांसी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि नहाती हूँ तो कैसे भी थोड़ा ज़्यादा ही पानी जाता है। नहाती हूँ तो मतलब पानी थोड़ा देर वहाँ रहा, फिर यहाँ पे आता है, फिर सूखता है। तो इससे अच्छा है कि गुनगुना पानी करके टॉवल को अच्छे से ये गार करके पानी उसका निचोड़ करके, और उसके बाद इसका पूरा बॉडी पोंछ देती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा पाउडर लगा करके, और ये फ्रेश हो जाता है, एकदम ऐसा बन जाता है मेरा बाबू, ऐसा बन जाता है। बाबू का तबीयत ठीक नहीं है, सो थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मतलब तबीयत ठीक नहीं है क्या, मतलब खांसने लगता है ना। तो जैसे हम लोग जब सोए रहते हैं और खांसी होता है तो उठ करके हम लोग खांसते हैं, क्योंकि सोए में खांसा नहीं जाता है। तो उसी तरह इसको भी होता है, ये जब सोया हुआ रहता है ना तो खांसता है, तो डर लग जाता है कि यार पता नहीं इसको खांसने में नहीं बन रहा होगा, तो जल्दी से मैं इसको उठा लेती हूँ, फिर ये खांसने लगता है। तो इतना छोटा सा बच्चा हो, खांसी वगैरह हो, और वो भी बबल गम वाला जो होता है ना, फंस रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सियाना लोग ऐसा करता है, उस तरह से ये भी करता है। और गला फंस रहा होता है, रोता है वो भी गला फंसा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका गला फंसा हुआ है। तो मुझे थोड़ा टेंशन हो जाता है, और फिर थोड़ा डर लगता है, बच्चा को कुछ होता है तो बस यही है, सॉरी। और इसके बाद इसका भी सब कुछ कर दी, बस पाउडर वगैरह लगा करके। हाँ, सब लोग पूछते हैं कि कौन सा तेल लगाती हूँ और कौन सा पाउडर, ये भी सवाल आता है। तो मैं बहुत सारे ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि फ़िलहाल तो मेरा अभी तक बाबू 2 मंथ का हो चुका है, तीसरा मंथ चल रहा है, तो ऑलिव ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। पहले तो जो मसाज वाला ऑलिव ऑयल था वो यूज़ करती थी, उसके बाद एक ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे छोटा सा डब्बा, तो ये आ गया था, मतलब बोली थी उनको वही लाने के लिए, लेकिन ये दे दिया और ये लेकर के आ गए, तो फिर इसको भी यूज़ कर ली। बच्चे का तेल टिकता ही कितना देर है, आप 3 बार मालिश करोगे तो
थोड़ा ज़्यादा ही तेल जाता है और मैं थोड़ा ज़्यादा देर मालिश करती हूँ। मतलब एक बार पूरा मैं तेल ऐसे चपचपा करके फिर उसको पूरा मालिश करके सुखा देती हूँ, फिर से डालती हूँ, फिर से सुखाती हूँ, ऐसा करके तो मैं तेल लगाती हूँ। तो मतलब लगभग ज़्यादा देर तक मैं लगाती हूँ। जब ये रोता नहीं है तो ज़्यादा देर लगाती हूँ, जिस टाइम रोने लगता है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। और पाउडर भी हिमालय का यूज़ कर रही हूँ। शैम्पू भी हिमालय का भी है और ममाअर्थ का भी है, क्योंकि मीठी का स्टार्टिंग से तो हिमालय का यूज़ कर रही थी, बट इधर ममाअर्थ का यूज़ कर रही थी उसको, तो कभी कभी मैं वो भी लगा देती हूँ शैम्पू और कभी कभी हिमालय का भी। सो ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, हमेशा ही पूछते हैं। मैं हर ब्लॉग में बताती हूँ, शायद लोग अच्छे से ब्लॉग नहीं देखते होंगे या फिर कहीं वो लोग नए होंगे तो नहीं पता होगा उनको। और जो लोग नए हैं या फिर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा ना कि कैसे भी मेरा ब्लॉग आप तक जाएगा ही जाएगा। आपका मन होगा तो वो ब्लॉग देखोगे, आपका नहीं मन करेगा तो नहीं देखोगे, बट जाएगा। और ऐसे में क्या है कि किसी दिन जाएगा, किसी दिन नहीं जाएगा, हो सकता है कि नहीं भी नोटिफिकेशन जाए। तो हाई कर दो बेटू। और बच्चा का मेरा दोनों राखी अभी तक है। ये रिया सोना बांधी थी वो है, और मीठी जो बांधी थी ना वो कृष्णा वाला था, कृष्ण जी का। हाँ बेटा, वो कृष्ण जी का था ना, तो वो मुझे लग रहा था, डर लग रहा था कि हमेशा इसका मुंह पे ही, फेस पे ही इसका हाथ रहता है। हाँ ये भी है, देखो सोना दीदी, रिया दीदी ने बांधा था, तो फेस पे हाथ रहता है ना, तो मुझे लगता है कि कहीं चुभ जाए, लग जाए। और बार बार खुल भी रहा था, क्योंकि वो जो कृष्ण जी जो थे वो थोड़ा भारी था, तो वो धागा से निकल रहा था। और मीठी का तो जो है सो मैं क्या बताऊँ, मतलब हमेशा इसको, ये अपने से प्यार करती है, बट हो जाता है ये परेशान, क्योंकि ये उठाने का कोशिश करती है और ज़ोर से ऐसे करके गले मिलती है, प्यार करती है। ये ज़्यादा परेशान नहीं होता है, बट मुझे परेशान लगने लगता है, मुझे लगता है कि कहीं गिर जाएगा या फिर दब जाएगा, ऐसा कुछ फील होने लगता है। इसको तो मज़ा आता है दीदी के साथ, है ना बेटा? तो अब मैं चल रही हूँ इसको सुलाने के लिए। बाबू बाय बाय बोल दो, बाय 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 बाय। चलो बाय बोल दो, बाय बोल दो, बाय। और उसके बाद बाबू सो गया था, तो मैं आ गई हूँ यहाँ लंच के लिए, दोपहर का जो खाना होता है उसके लिए। और आज बनाने वाली हूँ चावल दाल और भिंडी का भुजिया, और पापड़ तो रहता ही है। मतलब चावल दाल में ज़्यादातर मेरे हस्बैंड पापड़ खाते ही खाते हैं, और वो खाते तो मैं भी खा लेती हूँ। और कभी कभी एकदम सिंपल सा खाना, जैसे कि भुजिया के साथ खाने का मन करता है। तो यहाँ पर भिंडी का भुजिया मैं काट रही थी, तो एकदम 1 घंटा तक काटते हुए का नहीं दिखा के मैं काट के और फिर बंद करके कैमरा ऑफ करके फिर ऑन किया था, तो पूरा कट गया था। और यहाँ पे कुछ जो बर्तन डाल के जाती है, मतलब धो के बास्केट में डालती है ना, वो सीधे डायरेक्ट नीचे रख देती है। वो मुझे अभी ज़्यादा भारी वगैरह उठाना है नहीं, ऑपरेशन का तो ज़्यादा दिन अभी हुआ नहीं है, तो ज़्यादा मैं अभी भारी नहीं उठाती हूँ, तो वो सीधे नीचे डाल देती है। मुझे एक एक बर्तन निकाल के फिर खंगार कर फिर मैं डालती हूँ, क्योंकि जैसे उन लोगों का जो जो काम करते हैं, उन लोगों का जो काम करने का तरीका होता है वो अलग होता है, मैं खुद से जो करती हूँ वो अलग होता है। जैसे कि अगर आप एक गिलास ही मांज रहे हो फिर उसको धो रहे हो, तो मैं ना जब तक वो फिसलता रहेगा, जैसे कि जो लिक्विड का होता है, तो जब तक फिसलता रहता है तब तक मैं धोती हूँ। और वो लोग हैं कि 1 से 2 बार ऐसे खंगारेंगे, देख लेंगे कि कुछ लगा नहीं है, फिर रख देंगे। तो मैं वो देख ली हूँ कि कैसे वो साफ़ करती है, तो मुझे खुद से अभी तो कर सकती नहीं हूँ मैं, तो बस करने तो देती हूँ, मतलब करवा तो रही हूँ काम, लेकिन थोड़ा सा सेटिस्फिक्शन के लिए मैं खुद भी सारे बर्तन को खंगारती भी हूँ। और ये देखिए मैं खंगार के डाल रही हूँ। जो खास करके ग्लास प्लेट वगैरह होता है वो सब मैं उसी टाइम खंगार देती हूँ, ताकि जिस टाइम पीना हो तो कोई भी लेके खुद से पी लेगा। मैं बताने नहीं जाऊँगी कि हाँ कौन खंगारा हुआ है कौन नहीं। और जो जैसे कढ़ाई वगैरह खंगारना होता है तो वो तो मैं खुद भी रखती हूँ धो करके, तो जिस टाइम यूज़ करती हूँ उस टाइम थोड़ा सा खंगार लेती हूँ। ये मेरा आदत है। मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ जैसे कि मैं नहीं जिस टाइम देख रही हूँ उस टाइम कहीं छिपकली या फिर कुछ भी मतलब कहीं छू दिया हो, ऐसा लगता है। कॉकरोच वगैरह तो है नहीं, चींटी वगैरह कुछ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा एक होता है ना मैनिया होता है, वो है कि मैं एक बार खंगार लूँगी तभी मतलब कि चढ़ाऊँगी गैस पे। और यहाँ पे बना लूँगी चावल, मैं पहले ही सेट कर देती हूँ, मतलब कि मैं चावल थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ, मतलब ना कुकर में बनाती हूँ ना उसको स्टीम करती हूँ, सीधा लगा करके उसमें पानी अपने अंदाज से रख के और छोड़ देती हूँ। और वो चावल मुझे बहुत पसंद है। और ये शाम का चाय मैं बनाई थी, तो मैं अपना चाय आप लोगों को दिखा रही थी, मेरे हस्बैंड पी रहे थे, वो लेकर के उसमें डाल दिए, मतलब 2 चाय था। और यहाँ मीठी किसी बात से गुस्सा है तो हम लोग उसको मना रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बाय बाय।